जब हेलो एवरीबॉडी। होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज कुछ इस तरह है जब बड़े बच्चे बन जाते हैं। हेलो सर, हाउ आर हेलो। यू? सर, फाइन। जब बड़े बच्चे बन जाते हैं, मतलब ऐसा हम यूजुअली देखते हैं आमतौर पर। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसमें बड़े बच्चे बन जाते हैं और इसका नाम क्या है? हाँ जी। तो जैसे कि वीडियो का नाम है कि बड़े बच्चे बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एज कम हो जाती है, पर उनका जो बिहेवियर है वो बच्चों की तरह होने लग जाता है। जैसे हमारे उसमें कई कहावतें भी हैं कि बड़े जब बच्चे हो जाते हैं दोबारा बच्चों की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे वो बिहेव ऐसे करेंगे, कोई ज़िद करेंगे या रात को सोएंगे नहीं, चीखें मारेंगे या बाथरूम बीच में कर देंगे, सबके सामने कपड़े उतार देंगे। इस तरह के जब वो बिहेवियर करने लग जाते हैं तो उसको एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल भाषा में इस प्रॉब्लम को हम डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया मतलब जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे कि मेमोरी है, क्या काम कैसे करना है, कैसे रहना है, सोशल एटिकेट है, ये सब जब खराब होने लग जाता है तो वो उसको हम अपनी भाषा में डिमेंशिया बोलते हैं। सर, इनके बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज होते हैं, जैसे कि आपने बोला ये टॉयलेट्स बीच में कर देते हैं, कई बार ये इल्ज़ाम लगाने लगते हैं अपने जी। जी। फेलो मेंबर्स पे, जी। चीखते चिल्लाते हैं। और मैंने बहुत बार ही देखा है, परसों एक लेडी मुझे बता रही थी, उनके घर में एक सर हैं, वो ऐसे ही प्रॉब्लम्स में हैं, बीमार जी। हैं, ऑन बेड है। तो उनका बिहेवियर ऐसा हो गया कि वो सबको पकड़ के हिट करने लगे हैं। तो सर, इज़ दैट कि उनकी वो जो बूढ़े आदमी हैं उनकी खुद की ऐसी है प्रॉब्लम, या वो जानबूझ के करते हैं? क्योंकि कईयों को ये भी परसेप्शन होता है। जी। अगर आपके पास कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं या बार-बार कोई गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे आप सब मेरा पैसा लेना चाहते हो, मुझे ठगना चाहते हो, मेरे प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहते हो, तो ज़्यादातर करके ये जो प्रॉब्लम है ये मेडिकल प्रॉब्लम है। ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि उनको डिमेंशिया हो गया है, उनका बिहेवियर जो है वो बच्चों की तरह हो गया है और वो उनके दिमाग में जो बात बैठ जाती है, वो एक ही बात को बार-बार करते हैं। जैसे हमने पीछे एक लेडी देखी थी, वो कह रही थी मुझे अपने घर ले चलो, मुझे अपने घर, हालाँकि वो अपने ही घर में रह रही है, लेकिन वो बार-बार कहती है मुझे अपने घर जाना है, मैं कहीं और हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ, अपने घर को नहीं पहचानती, अपने बच्चों को नहीं पहचानती। तो ये जो सारे सिम्पटम्स हैं, ये डिमेंशिया के हैं। 60 साल से ज़्यादा के लोगों को जब ये प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर करके, हालाँकि यंगर एज में भी हो सकती है, तो डिमेंशिया इसका नाम है। सर, जिन पेशेंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जी। वो पेशेंट ऐसे हैं कि मतलब द लेडी सेड कि वो पेशेंट मतलब ही इज़ ऑफ ओल्ड एज, अराउंड 80 ईयर्स की एज के होंगे। दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, उनको और बातें समझ आती हैं, जिससे मन करता है उससे अच्छी तरह बात करते हैं। पर ही हैज़ स्टार्टेड हिटिंग मी, हिटिंग हिज सर्वेंट्स वगैरह, हिज केयर गिवर्स। तो ये क्या है इसका? जी। एक्चुअली क्या है, जो डिमेंशिया है इसमें बिहेवियर सारा दिन खराब रहे ऐसा नहीं होता। कई बार जो बिहेवियर है कई पर्टिकुलर टाइम पे खराब होता है, जैसे रात को खराब होता है या सुबह खराब होता है। ऐसे ही सबके प्रति खराब रहे ऐसा भी नहीं होता। किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए ज़्यादा खराब होता है, बाकियों के लिए ठीक रहता है। कई बार लोग आके कहते हैं कि बाहर वालों के साथ ये बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन हमारे साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, इसका ये बीमारी ही ऐसी है, इसमें ऐसे होता है। वैसे ही कई बार इनके कई डेज होते हैं जब ये बिल्कुल ठीक होते हैं, इनको याददाश्त भी आ जाती है, इनको याद भी आ जाएगा मेरे ही घर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले दिन दोबारा हो जाएगा, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं डिमेंशिया में ऑफ डेज हो जाते हैं, ऑन डेज हो जाते हैं। जब वो जैसे स्विच ऑन हो जाता है, मरीज एकदम से ही एक दिन बिल्कुल ठीक बिहेव करता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, अगले दिन उसको सारी तकलीफ दोबारा हो जाती है। तो ऐसा पैटर्न जो है डिमेंशिया में वेरी वेल नोन है। तो इनका ऐसा भी होता है कि ये बातें समझ सकते हैं? जी। कुछ बातें समझ सकते हैं, कुछ बातें नहीं समझ सकते, पर पूरी तरह से समझ नहीं सकते, ऐसा ऐसा होता है। जैसे कहते हैं ना सर, पंजाबी में या हिंदी में सत्तर बत्तर गए या जी। सठिया जी। गए, व्हाट डज जी। दैट मीन इस जी। में? ये एक्चुअली ये डिमेंशिया ही है। पुराने ज़माने में जब हमें डिमेंशिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बहुत साल पहले तक लोग कहते थे इंडिया में शायद ये होता ही नहीं है, इंडिया में नहीं होता, अल्जाइमर डिजीज़ इंडिया में नहीं होती। लेकिन अब देखा गया बहुत सारे पेशेंट हैं, क्योंकि हमारे अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए बहुत सारे पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, इसलिए हम सोचते शायद ये ऐसे ही है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अब ये 60 साल का हो गया, इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको छोड़ आओ, कोई हरिद्वार छोड़ाते थे, कोई कुंभ के मेले में छोड़ाते थे, कोई अपने उनको अबंडन कर देते, जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं उनको अबंडन कर देते, छोड़ देते थे
या उनको उनका ध्यान नहीं करते थे, तो ये भी एक तरह से उसको ऐसे ही कह देते हैं ये सठिया गया, 70-72 गया, ये एक कहावतें बनी हुई हैं। एक्चुअली ये बेसिकली डिमेंशिया ही है। तो बेसिकली सर आप कहना चाहते हैं ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जी ये कोई जी बिहेवियरल इनका पैटर्न चेंज होना ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी। जो डिमेंशिया है इसमें 3 तरह की समस्या होती है। एक हमने बताया जो इनका पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे सोने का पैटर्न, खाने का पैटर्न। जैसे दिन में ये जागेंगे, दिन में ये सोएंगे, रात को जागेंगे, तो लोग कहते हैं देखो जी ये बूढ़ा हो गया, देखो जी उल्लू की तरह है, रात को जागता रहता है, दिन को सोता है। फिर इनके बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, जैसे ये चिल्लाएंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं, बात ही नहीं करेंगे किसी से, सारा दिन बैठे रहेंगे। फिर ये कई बार इनका जो बिहेवियर है वो एक्सट्रीम्स में जाता है, या तो बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं या बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, हर किसी को मारना शुरू कर देते हैं, कई बार शक करना शुरू कर देते हैं हर किसी पे, अपनी वाइफ पे भी शक करना शुरू कर देंगे, या अपने रिलेटिव्स पे शक करना शुरू कर देंगे, बेटे पे शक करना शुरू। तो इस तरह का बिहेवियर इसमें कॉमन है। तीसरी समस्या जो इसमें होती है वो याददाश्त की है, मेमोरी कम हो जाती है। मेमोरी कम होने से उनको क्या होता है, भूल जाता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट खाना खाया भूल गया, दोबारा खाना मांगने लग जाता है। अभी खाना दिया, आधे घंटे बाद खाना खा के बोलेगा मैंने खाया नहीं, आपने दिया नहीं। चाय पी, वो कहता है मैंने चाय पी नहीं, मैं भूल गया। तो वो दोबारा खाना मांगना, ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। सर तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आउटलुक कैसा होना चाहिए, आई मीन टू से कि कैसे डील करना चाहिए इन लोगों जी, जो डिमेंशिया के पेशेंट हैं दे डिज़र्व अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। दे आर नॉट डूइंग इट ऑन देयर ओन, वो खुद नहीं कुछ भी कर रहे। उनको हमारे प्यार की, हमारे अफेक्शन की उतनी ही ज़रूरत है जितने दूसरे लोगों को है। और अगर उनके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलके हम उनके जो बिहेवियर है उसके लिए उसको दवाई वगैरह दे सकते हैं, जिससे उनका बिहेवियर जो है बेटर हो जाता है। सर तो इनके जो केयर गिवर्स होते हैं, जो इनके को मेंबर्स होते हैं, उनको भी ऑब्वियसली कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी, जी उनके लिए कैसे सपोर्ट करी जाए? जी। जो केयर गिवर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड है, बिकॉज़ बहुत सारे, पहली बात तो वो खुद नहीं समझते कि ये क्या है और ये क्यों होने लग गया एकदम से। जो जिन माता-पिता को हम इतने साल से देख रहे हैं एंड दे वर टेकिंग केयर ऑफ अस, और सडनली वो अजीब तरह से बिहेव करने लग गए, वो हमें लगता है कि वो क्या हो गया, हमें बहुत सारा उसको शॉक लगता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि जो केयर गिवर है वो खुद भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि कई बार बूढ़े माता-पिता हैं, उनको उठाना है, लिटाना है, बाथरूम बीच में कर देते हैं, कपड़े चेंज करने हैं, बाथरूम लेके जाना है, गिर जाते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो केयर गिवर है वो खुद बहुत, उसके लिए ये सारे टास्क बहुत टैक्सिंग हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत होती है। उसको मेंटली सारा दिन उनके साथ रहना पड़ता है, और फिज़िकली भी उनको बहुत बार हेल्प करनी पड़ती है, उनको उठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है दूसरी जगह। सो केयर गिवर्स को भी उतनी ही सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनकी पीठ है, उनको सिखाना पड़ता है पेशेंट को कैसे उठाना है, सीधा नहीं उठाना, नहीं तो उनकी पीठ दर्द होने लग जाएगी। सो ये सब चीज़ें हमें, जो केयर गिवर है उनकी हेल्थ का भी ध्यान जो है रखना ज़रूरी है। मतलब सर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं केयर गिवर्स जी को, किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? थोड़ा बैक सा की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, इसके अच्छा। अलावा डिप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि उनको घर में ऐसी चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा है, वो खुद भी परेशान रहने लग जाते हैं, कई लोग खुद डिप्रेस हो जाते हैं, तो उसका साथ में ट्रीटमेंट जो है हमें करना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर। सो व्यूअर्स, ये था आज हमारा डिमेंशिया के बारे में टॉपिक, जैसे कुछ बूढ़े जब बच्चे बन जाते हैं। अब हम ये वाकई सर, थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव थिंग। इतना अच्छा आपने बताया, इतना अच्छा हमें रोज़ बरोज़ हमारे व्यूअर्स को सुनना पड़ रहा है, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं हम लोग। तो सो अगर आपको इससे रिलेटेड, मुझे लगता है यूजुअली बड़े सारे घरों में नो डाउट कोई ना कोई ऐसा बंदा तो निकल ही आता है। अब किसी को भी अब इसके बारे में कुछ भी आस्क करना हो तो प्लीज़ काइंडली क्वेरीज डालें हमारे कमेंट बॉक्स में, वी आर रेडी टू आंसर। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। वी आर रेडी फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। यहाँ मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि जो आज का वीडियो है उसमें हमने डिमेंशिया के मेनली सिम्टम्स पे कंसंट्रेट किया है, सिम्टम्स बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉजेज़ और कौन से कॉजेज़ ट्रीट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारी वेट करें और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे थैंक यू सो ट्यून्ड। मच। थैंक यू।